आज हम गणपति बप्पा के लिए बनाते हैं मोदक। तो ये मोदक हम जिस तरीके से उखड़ी जो मोदक बनाते हैं ना, बस उसी को थोड़ा एक अलग स्टाइल में बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो देखने में बड़े टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, और ऐसा लग रहा है कि हमने इसे बनाया कैसे है। तो बहुत ही ईजी तरीके से आज हम इसे बनाने वाले हैं, और इसे हम बनाएंगे चावल के आटे के साथ। चीनी का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। चलते हैं कुकटॉप के पास। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप पानी और आधा कप दूध। तो इस तरीके से जो मुखड़ी जो मोदक बनाएंगे ना, वो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे, और दूध की वजह से उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अच्छे से गर्म करने के बाद 1 चम्मच डाल देते हैं घी, और फिर इसमें डालते हैं 1 कप चावल का आटा। तो जितना आपने चावल का आटा लिया है उतना ही आपको पानी या दूध जिसमें भी इसे बनाना चाहें वो बराबर लेना है। बराबर कि आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अच्छे से गर्म दूध और पानी के साथ चावल के आटे को मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर छोड़ देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक के लिए चावल का आटा अच्छे से इसमें तैयार हो जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा बनाकर तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से आपको इसे अच्छे से मसल मसल कर तैयार कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा रूखा सा आपको लगता है, यानी अच्छे से मॉइस्ट नहीं लगता, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी, गर्म पानी का इस्तेमाल और करके इसके डो को थोड़ा पतला कर सकते हैं। अच्छे से डो लगाने के बाद इसे ढककर रख दिया एक साइड में। फिर से चलते हैं कुकटॉप के पास। जो हम इसके अंदर भरने की सामग्री बना रहे हैं ना, उसके लिए कुकटॉप के पास चलते हैं। तो जो गीला वाला नारियल होता है उसी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और उसके बाद 1 चम्मच घी डालकर नारियल को इसमें डाल लिया है। सारे जो आप सूखे मेवे डालना चाहते हैं वो इसमें डाल लेते हैं। काजू, किशमिश, बादाम यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिए, और इसे भी थोड़ी देर के लिए भूनकर तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच ही घी वापस मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया था। फिर डालते हैं, इसमें डालते हैं 1 से 1.5 चम्मच खसखस, और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करके भूनकर तैयार कर लेते हैं। इतने टेस्टी ये उखड़ी जे मोदक बनकर तैयार होते हैं ना। और अभी रिसेंटली मैं जब बप्पा के फंक्शन में गई थी, तो वहाँ भी मैंने इसी तरीके से मोदक खाए थे। तो उसी मोदक को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आपके साथ शेयर किया है। थोड़ी सी इसमें अपनी क्रिएटिविटी लगा देते हैं ना, तो मोदक देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और हम ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बने कैसे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो गणपति बप्पा, जब जो लोग अपने घर में गणपति बप्पा को लेके आते हैं, वो नई नई तरह से मोदक बनाते हैं। तो उसी सीरीज़ के लिए मैंने आज ये मोदक आपसे शेयर किया। गुड़ डाल लिया। गुड़ डालने के बाद अच्छे से गुड़ के साथ सारे सूखे मेवों को मिक्स कर लिया है। इसका आपको बिल्कुल भी चाशनी या ऐसा कुछ भी नहीं बनाना है, बस गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक के लिए हमें इसे कुक कर लेना है। और उसके बाद इसे तुरंत से निकाल के किसी और बर्तन में रख देना है। नहीं तो अगर आपने गर्म कढ़ाई में गुड़ को छोड़ दिया ना, तो ये बहुत ही कड़क हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा इसे इस तरीके का रखना है कि ये ज़्यादा कड़क ना हो। तो मैंने एक कटोरी में निकाल कर रख लिया। अब ले लिया यहाँ पर जो हमने डो बनाया था, उससे एक बॉल ले लेते हैं, और हाथों की सहायता से इसे अच्छे से दबाते हुए एक रोटी का शेप दे लेते हैं। और जो हमने गुड़ के साथ फिलिंग बनाकर रखी हुई थी ना, उसको इसमें डाल लेते हैं। देखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बनेगा या नहीं, पर आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी इस तरीके से आप मोदक बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके पास सांचा नहीं है ना, तो आप इस तरीके से मोदक को तैयार कर सकते हैं। मोदक का शेप देने के बाद आप इसमें जिस तरीके से सांचे में डिज़ाइन होती है, अगर आप उस तरीके से देना चाहते हैं तो आप किसी टूथपिक की सहायता से डिज़ाइन दे सकते हैं, यानी चारों तरफ एक एक लाइन आप इसमें मार्क कर सकते हैं, तो मोदक बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके से मोदक बना सकते हैं। एक मोदक मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। अब चलिए, अगर आपके पास सांचा है तो सांचे में हम किस तरीके से मोदक बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मार्केट में इजीली अभी मोदक के सांचे मिल जाते हैं। तो प्लास्टिक का और इस तरीके से एल्युमिनियम का, दोनों तरह के सांचे मिल जाते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सांचा ले लें, और उसके बाद जो यहाँ पर हमने चावल का डो तैयार किया हुआ था ना, उसको इसमें डाल लेते हैं, और बिल्कुल अच्छे से इसकी जो बाहर की आउट की लेयरिंग है उसको इस तरीके से आपको प्रेस करते हुए आउट लेयरिंग को तैयार कर लेना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर फिलिंग बनाकर रखी हुई थी ना, उससे आप थोड़ी सी फिलिंग ले लें, और उसके बाद उस जो हमने यहाँ पर अभी मोदक बना रहे हैं ना, उसमें अच्छे से फिल कर लें। तो यहाँ मैं तो यही कहूँगी कि इसे अच्छे से खूब सारी फिलिंग के साथ आपको भरना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आप इसे कट कर कर खाएंगे ना, तो इसमें जब ये गुड़ का मिक्सचर बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा ना, तो आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। और फिर उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा वापस से ये डो ले लें, और इसे दबाते हुए आपको इसे अच्छे से, इसका नीचे जो आप मोदक का बॉटम पार्ट है उसे अच्छे से प्रेस करते हुए मोदक बनाकर तैयार कर लें। सारे मोदक आपको इसी तरीके से बनाकर तैयार करने हैं। बहुत ही परफेक्टली आप मोदक मोदक बनाकर तैयार करेंगे, और ये बहुत ही ईजिली बन जाते हैं इस तरीके से मोदक। मैंने प्रीवियसली भी आपके साथ बहुत तरह के मोदक की रेसिपी शेयर की है। आप प्रीवियस मेरे वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट मोदक तैयार की हुई थी, और जो पान के शौकीन हैं उन लोगों के लिए पान मोदक भी तैयार किया है। तो आप प्रीवियस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बहुत डिफरेंट स्टाइल में मोदक को तैयार कर सकते हैं।
अब जो एक थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं इसी डो का और उसमें डाल देते हैं फूड कलर ग्रीन कलर का, और उसके बाद अच्छे से इस ग्रीन कलर के साथ ये जो चावल का आटा था ना उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम जो इसमें एक डिज़ाइन देने वाले हैं ना उसके लिए हमें एक पत्ती का आकार देने वाले हैं, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब अच्छे से कलर डालने के बाद ये जो डो था उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ग्रीन कलर वैसे तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो अब इस तरीके से आप कोई भी एक शीट ले सकते हैं, क्योंकि हाथ से इस तरीके से बिल्कुल पतला अगर आप फैला सकते हो, एक रोटी का शेप दे सकते हो, तो आप हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं। पर यहाँ मैंने एक शीट ले ली है और उसके ऊपर एक कटोरी की सहायता से अच्छे से इसे प्रेस करते हुए एक पतली सी लेयरिंग बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि आज जो हम लीफ बनाने वाले हैं ना वो इसी डो से बनाकर तैयार करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मोटी लीफ आपको नहीं बनानी है, नहीं तो जो आप मोदक बना रहे हैं ना उसमें बाहर की लेयरिंग बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, तो आपको मोदक खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से बिल्कुल बारीक यहाँ पर एक रोटी की तरीके से इसे बेल कर तैयार कर लें। फिर एक ले लेते हैं चाकू और उसकी सहायता से एक लीव की शेप दे लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके से मैंने एक पत्ती बना लिया, और उसके बाद इसमें जिस तरीके से पत्ती पर डिज़ाइन होती है ना बिल्कुल उसी तरीके से हमें डिज़ाइन दे देनी है। देखने में ऐसा बड़ा ही हेक्टिक सा लगेगा, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत ही ईज़िली ये मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं, थोड़ा सा बस टाइम टेकिंग होता है, बट ये बनते बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। जब आप इस तरीके से मोदक बनाकर तैयार करेंगे ना तो ये मोदक फटाफट से आप जिसके लिए भी तैयार कर रहे हो, पप्पा के लिए आपने तैयार किया और फिर आप भोग लगाकर जब खिलाएंगे ना तो फटाफट से सारे मोदक सब खाकर चट कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब इस तरीके से हमने एक लीफ बना ली और उसे एक साइड में लगा लेते हैं। आप चाहें तो इस लीफ को आप इस मोदक के दोनों साइड भी लगा सकते हैं, चाहें तो चारों साइड भी लगा सकते हैं, पर मैंने एक साइड में इसे लगाकर तैयार किया हुआ है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि हम आगे भी इसमें एक थोड़ा सा वेरिएशन देने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक ही साइड में इसे लगाया है। इसी तरीके से आप उखड़ी मोदक जो बनाते हैं ना वो बेसिकली इसी तरीके से बनाया जाता है, बस उसमें मैंने जो ये लीव लगाई है वो नहीं लगाई जाती, पर बनता वो इसी तरीके से चावल के आटे के साथ इसी तरीके की फिलिंग के साथ हम उखड़ी मोदक बनाते हैं। तो चीज़ तो वही है, बस थोड़ा-सा हमने इसके डिज़ाइन में फ़र्क दे दिया है, ताकि देखने में बहुत ही टेम्प्टिंग लगे। अब उसी तरीके से एक मोदक बनाने के बाद एक और मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें खूब अच्छे से आप दबा-दबा कर ये फिलिंग जो आपने तैयार की है ना, उसे अच्छे से दबा-दबा कर इसमें भर लें। अब नीचे फिर उसी तरीके से ले लेते हैं थोड़ा-सा चावल का आटा और उसे अच्छे से हम फिल कर लेते हैं, और नीचे का जो ये मोदक का बॉटम है उसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो भी डो है उसे हटा देते हैं और उसके बाद दबाकर प्रेस कर कर हम इसे अच्छे से मोदक का शेप दे लेते हैं। तो पूरी तरीके से आज हमने मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। 2 मोदक मैंने आपको बनाकर दिखा दिए। इसी तरीके से जो लीव है वो इसके ऊपर लगा देते हैं। अगर आप लीव नहीं लगाना चाहें तो इसी तरीके से भी इस मोदक को छोड़ सकते हैं। एक और मैं आपको पत्ती बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम लीव बनाकर तैयार करते हैं। बड़ी छोटी जैसी भी आप लगाना चाहें आप अपनी क्रिएटिविटी इस पर दिखा सकते हैं। बेसिकली जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, और क्योंकि अभी तो हमें कई दिनों तक के लिए पप्पा को घर में रखना है ना, तो हम नई नई तरीके से मोदक बनाकर लगाते हैं। अभी मैंने प्रीवियसली आपके साथ चूरमा मोदक भी शेयर किया था, अगर आपने नहीं चेक किया तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने जो पत्ती बनाई है वो टूट भी जाती है ना तो डोंट वरी, इसे जब आप यहाँ पर मोदक के ऊपर जब प्लेस करेंगे ना तो आप इसे ईजिली प्लेस कर पाएंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखिए जो मैंने पत्ती बनाई थी ना उसका एक टुकड़ा टूट चुका है, पर डोंट वरी, इसको हम इसी तरीके से प्लेस कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छे से प्लेस हो गया। तो आप थोड़ा सा इसे प्रेस करते हुए अच्छे से इस मोदक के ऊपर लगा लें, ताकि जब आप इसे स्टीम करेंगे तो ये हट ना जाए। तो अच्छे से बस ये इसके ऊपर हमने प्लेस कर लिया। इस तरीके से हमने दोनों मोदक तैयार कर लिए हैं। देखने में लग रहे हैं ना बहुत अच्छे, और फूड कलर भी हमने ज़्यादा नहीं डाला है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बूंद मैंने यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अब रेड कलर देने के लिए हम ले लेते हैं चुकंदर, तो बिल्कुल थोड़ी सी चुकंदर मैंने ले ली है और उसको कद्दूकस कर लिया। तो बस इतना सा ही हमें कलर चाहिए होगा, तो हम कलर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। ये चुकंदर का जो पानी है ना उसी से हम इसको कलर देने वाले हैं, और यकीन मानिए इसका बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा, पर इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा हमने लगा लिया यहाँ पर चुकंदर का जो रस है उसको लगा लेते हैं, और इसी तरीके से जो हमने सारे मोदक बनाकर तैयार किए ना उसके ऊपर एक डिज़ाइनिंग दे लेते हैं। तो इस वक्त तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, पकने के बाद ये और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो सारे मोदक हमने तैयार कर लिए हैं, अब चलते हैं इन्हें स्टीम करने के लिए। मुझे तो ये अभी से ऐसे लग रहे हैं कि बस अगर ये अभी से मुझे मिल जाए ना तो फटाफट से इन्हें खा लिया जाए। अब चलते हैं कुकटॉप के पास। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी, उसमें कटोरी रख दी, फिर पानी डाल दिया, उसके बाद हम इसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं। तकरीबन 15 मिनट में ये अच्छे से स्टीम होकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आप स्टीमर से इसे हटा लें और ऊपर से डालते हैं इसमें घी। जो उकड़ी जो मोदक होते हैं ना उसको घी के साथ ही सर्व किया जाता है और तभी इसका फ्लेवर आता है। तो घी में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, खूब अच्छे से इसके ऊपर घी डालें और उसके बाद सर्व करने के लिए आज जो हमने मोदक बनाए हैं वो तैयार हैं।
तो आप इस तरीके से मोदक बना सकते हैं। तो इस सीज़न आप इस तरीके से मोदक बनाएं एंड